अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो हेल्थ फर्स्ट। जी हाँ, हर हफ्ते हम आपको मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान से रूबरू कराते हैं और उनसे आपके हेल्थ के बारे में, आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको भी फायदा मिले और जो हमारे सारे नाजरीन हैं उन सबको इस्तिफादा हासिल हो जाए हमारी इन काबिल पुरएतिमाद डॉक्टर साहिबान से। आज हमने तयन किया है बेनिश जहरा, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक डाइटिशियन भी है और हमारे साथ आज हमारी इस हेल्थ शो की मेहमान होंगी। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो हेल्थ है इसमें किस तरह का फूड होना चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए और हमारी जो सेहत है वो कौन से गुज़ा हमने लेने चाहिए और किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी जो लाइफ है ये आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होकर गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम आपका हमारे इस हेल्थ फर्स्ट शो में। थैंक यू सो मच मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं यहाँ इस शो में आ जाऊँ और मैं अपने कश्मीर के लोगों को आगाह करूँ अबाउट द करंट सिचुएशन और हेल्थ के रिगार्डिंग। जी, गुफ्तगू का आगाज करेंगे पहले, क्योंकि ये हेल्थ शो है तो हेल्थ के ही बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बेनिश, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये जो हमारी वेट है ना, हमारा जो वजन होगा, ये एज के हिसाब से कौन सी एज को लेकर किस एज तक किस तरह का वेट रहना चाहिए? अगर हम उम्र पहले से लेकर 70 तक, ये हमारी जो एज होगी तो किस तरह का वेट होना चाहिए हमारी इस एज ग्रुप में? जी, आपने बात जैसे करी वेट गेन या वेट लॉस की, जैसे जो आइडियल हमारा रहना चाहिए वेट गेन की मैम, जो वेट हमारा होगा ना, वजन हमारा उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए, अप्रोप्रिएट वजन कितना होना चाहिए? जी, ये एडिट करेंगे ना आप ऐसे? जी हाँ, एक्चुअली अगर हमें वेट का कैलकुलेशन करना है, एक एक्चुअल क्या रहना चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट के मुताबिक। सो जो हमारी हाइट होती है और जो हमारा वेट होता है वो एक एक्चुअल बीएमआई के तहत होना चाहिए। सो वो उसके अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं। जो लोग जो है जिनका जो हाई बीएमआई आता है, एक नॉर्मल लेवल जो होनी चाहिए उसकी, अगर वो उससे ज्यादा होता है तो उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो एक ऐसा जो है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाएं ताकि उनका जो वेट है वो लूज होके एक प्रॉपर बीएमआई रेंज में आ सकेगा। और जो अंडरवेट आते हैं उनको हम ऐसे एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं ताकि जो उनका जो वेट है वो एक प्रॉपर उस रेंज में आ जाएगा, बीएमआई के रेंज में। सो ये वेरिएशन होती है। सो मेन फैक्टर जो होता है वो आपका बीएमआई होता है। ठीक है मैम, हमारा जो बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट की बात आप अगर करें तो बैलेंस डाइट मीन्स के आपके जो डाइट में जो आप ले रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो कि आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज होंगे। तो वो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपका अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उसको मान के चले, ये आपके 3 मेन मील्स होते हैं पूरे दिन के। फिर हमारे आते हैं लाइक मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर पोस्ट लंच या इवनिंग स्नैक या फिर पोस्ट डिनर। तो ये आपके बीच वाले होते हैं, लाइक 3 मेन मील्स पर डे और थ्री जो आपके जो है उसके बीच वाले जो मील्स होते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो एक I would always emphasize on this कि have your breakfast heavy breakfast जिसमें आपके सारे प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स ये सब कवर हो। और जैसे हम मॉर्निंग में उठ के जब स्टार्ट करेंगे हम डाइट तो पहले चाय ना लें, अपने स्टमक को सबसे पहले जो है चाय ना दें। हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लाइक एग से शुरू करें, आप ओट्स से शुरू करें, दलिया से शुरू करें। तो वो जो है उसके बाद अगर आपका मन करे तो चाय ले सकते हैं, जैसे नून चाय हम पीते हैं तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन जरूरी प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्टमक में पहले चाय ना दें। सो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना है, लाइक 2 आवर्स आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आप 2 आवरली मील लें, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। वो एक हर न्यूट्रिशनिस्ट और हर डाइटिशियन का यही होता है। अगर आपकी कोई
लाइक कोई और कंडीशन ना हो तो दवाई लेनी है या कुछ देर के लिए नहीं खाना है, या ऐसे जो एक लाइक फॉर्मली हम जब देखते हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, तो उसमें जो है 2 मील्स लेने होते हैं। और उसके बाद जैसे आप 2 घंटे के बाद 11 बजे हम लिप्टन चाय अक्सर लेते हैं कश्मीर में, लिप्टन चाय, केक्स, बिस्किट्स, तो वो बेहतर है कि वो अवॉइड ही करें। उससे बेटर है कि जो भी आप खाएं, वॉच व्हाट यू ईट, आप क्या खा रहे हैं, उसका कोई न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा है, क्या वो न्यूट्रिशियस है या वो एक एम्प्टी कैलोरीज आपको दे रहा है, नॉट विच आर नॉट हेल्दी एट ऑल। कैलोरीज आपको हर तरफ से मिल रही है, लाइक जंक फूड से भी मिल रही है और एक प्रॉपर फूड से भी मिलेगी, लेकिन कैलोरी मैटर्स, किस तरीके की कैलोरी आपके बॉडी में जा रही है वो आपका एक ओवरऑल जो बॉडी फंक्शंस पे वो बिल्कुल इफेक्ट करेगा। उसके बाद आपका जैसे मिड मॉर्निंग की मैंने बात की, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप एक मिल्क शेक ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, आपके साथ आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस है, आपको काफी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके होल डे में। सो जो आप अभी खाएंगे लाइक अपने यूथ में, तो वो आपका पोस्ट 60 जब काफी कंडीशंस हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या एक्सेट्रा, तो वो आपको उस टाइम जो है विच विल हेल्प यू कि आपने जो भी कुछ खाया है, जिस तरीके से आपने अपनी बॉडी का सेहत का लाइक केयर किया है, वो आपको पोस्ट 60 दिखने लगेगा। क्योंकि हमारे अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स, वो बहुत ग्रेसफुली एज करते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि एजिंग नहीं होती है, एजिंग सबकी होती है, लेकिन वो फिर एक ग्रेसफुली एज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो आपने खाया है तो वो आपका बाद में सब दिखेगा आपकी डाइट में, आपने कैसे खाया, आपके कितने प्रोटीन्स हैं। फिर अगर हम बात करें लंच की, लंच में हमारा मेन होता है कि चावल लिया, सब्जी ली, बस चावल सब्जी और हो गया। मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ, तो मैं जी जी। इसमें एम्फेसाइज ये करूं कि मेक श्योर कि आप एक कटोरी चावल लें, ज्यादा चावल नहीं खाना है, चावल खाना है, आई एम नॉट अगेंस्ट राइस। आपके बी कॉम्प्लेक्स, आपके काफी विटामिन, आपके काफी एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो राइस में होते हैं, तो अपनी बॉडी को डिप्राइव ना करें उसकी वजह से। आप राइस ले सकते बिल्कुल। हैं, एक कटोरी राइस ले सकते हैं, और उसके साथ आप सैलड ले सकते हैं। हमारे घर में काफी बाग बागीचे होते हैं, हमारे पास काफी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं। आप देखिए सीजन में क्या है और आपके पास क्या अवेलेबल है, आप उसके मुताबिक खा सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपके पास कैरेट्स हुए, आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, क्योंकि जैसे काफी चीजें जो है आपके बाग बागीचे में मिलेंगे, तो वो खा सकते हैं आप। कर्ड घर का बना हुआ, इसी तरीके से दाल जो है, दाल हर टाइम बननी चाहिए आपके घर में। प्रोटीन जो है वो अगर हम एक आइडियल बॉडी वेट जो आपका होता है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 60 kg आपका है, तो आपका जो आइडियल प्रोटीन इनटेक होता है वो 60, लाइक 60 आसपास आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रोटीन जो है, अगर आपने मॉर्निंग में 2 बॉइल्ड एग्स लिए तो वो प्रोटीन है आपका। फिर शाम को दोपहर में आप दाल लें हर दिन, तो वो आपका प्रोटीन कंटेंट ये करें। लंच लंच में जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक जो है चीज जो कंपोनेंट होना चाहिए आपके लंच में। उसके बाद अगर आप पोस्ट लंच की बात करें, तो आप उस टाइम कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, आप जगल कर सकते हैं अपने फूड के साथ कि किस टाइम मुझे क्या लेना है। अगर आपने सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं लिए मिड मॉर्निंग स्नैक में, तो आप वो बाद में ले सकते हैं, जैसे पोस्ट लंच। उसके बाद आपकी दिन की चाय आती है, नून चाय, रोटी, तो घर की बनी हुई रोटी होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर कोविड टाइम, सब लोग घर पे हैं और घर पे रोटियां इजीली बन सकती है। तो रोटी मल्टी ग्रेन जो होता है, या चक्की में भी पिसवा सकते हैं आप, जो आपका ऑथेंटिक हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बाहर मिलते हैं, अगर वो नहीं आपसे नहीं हो सकता है चक्की में आटा कहीं, क्योंकि हमारे वैली में काफी चक्की लाइक ऐसे अवेलेबल है, तो हम अपना आटा जो है वहां पे पिसवा सकते हैं, बहुत सारे आटे मिक्स करके वो दे सकते हैं, फिर उसी के जो रोटियां घर में बन सकती हैं, दे आर वेरी प्रोटीनिशियस एंड हाईली न्यूट्रिशियस। अगर वैसे रोटी आप नून चाय के साथ खाएंगे, इन जैसे हम इनके पास जाते हैं ना, ये जो रोटियां बनाते हैं उनके पास जाते हैं तो रोटी लेके आते हैं, इससे बेहतर है कि आप घर की रोटी जो है वो खाएं। उसके बाद जो है हमारा जो घर वहां कश्मीर में होता है कि डिनर जो है वो काफी लेट होता है, सो डिनर जो है उसको थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, 8 to 8 डिश, 8:30, उस टाइम जो है आपका डिनर हो जाना चाहिए। जैसे आपने लंच किया वैसे आप डिनर भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि डिनर जो है वो आपका लाइट होना चाहिए। सो जैसे आपने लंच में आपने लिया कि सैलड लिया, आपने कर्ड ली घर की, थोड़ा सा चावल लिया, उसी तरीके से आप शाम को भी खाएंगे, लेकिन बाय 8:30 डिनर शुड बी फिनिश्ड।
अर्ली डिनर से ये अच्छा रहता है, उसके बाद आप टहलने भी जा सकते हैं। आपका 2 आवरली से और अर्ली डिनर से आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस पर काफी इफेक्ट आता है, वो अच्छा रहता मैम है। सो आप जी जी उसके जी जी बाद आप जो बेड टाइम है, जब जैसे बेड टाइम या नाइट कैप उसको हम बोलेंगे, आप उस टाइम एक दूध ले सकते हैं, दूध प्रोटीन वो भी आ सकता है, या अगर आपके पास प्रोटीन या फ्यू आलमंड्स इस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 2 आवरली मील पूरे दिन चलाएं, सो विच विल हेल्प यू इवेंचुअली टू हैव अ गुड लाइक यू नो उस BMI जो आपका है उसमें आ जाए, आप एक प्रॉपर वेट जो आपका होता है उसमें, और आपको हेल्प करेगा कि बॉडी के अगर डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स है या कमजोर है या पेन हो रही है, वैरायटी ऑफ फूड्स देके और टाइमली फूड्स लेके आपका बहुत इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी बॉडी जो है वो एक हेल्दी लाइक यू नो हेल्दी साइड से, हेल्दियर साइड से रहे। मैम जी हाँ जी जी मैम, जो हमारी यूथ है, दे आर ऑफन प्रेफर टू टेक जंक फूड, डू वी हैव ऑल्टरनेटिव्स? आई एम टॉकिंग अबाउट जंक फूड। या से देखिए, जंक फूड का एक प्रॉब्लम है कि जंक इज जंक, दैट्स गार्बेज। सो बेटर है कि वो जितना जल्दी आपसे हो सके आप उसको कंज्यूम ना करें। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जंक फूड, सबसे पहली जो आती है बेवरेजेस। आप बेवरेजेस अगर आपको सी this is starting from home. If I have kids at home, I will not encourage anyone to get junk food. जैसे हम जाते हैं दूसरे के घर, हम चिप्स चॉकलेट से बेसिक चीजें हैं ये लेके जाते हैं। सो अगर आप अगर आप आस पास में ही सबको आगाही करें कि दिस इज नॉट गुड, दिस शुड नॉट कम टू माई होम, या अगर किसी ने लाया भी आप अपने बच्चों को ना दें वो, तो वो पहले से ही कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सो दिस ऑल inculcating all the good habits since like you know early age, ये आगे काफी इफेक्ट करता है। सो अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर जंक फूड आ रहा है तो उसको बिल्कुल आप अवॉइड करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वंस इन अ वाइल इज ओके, नो जंक इज गुड एवर, लाइक वंस इन अ वाइल भी नहीं लेना है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, जस्ट टेक सम थिंग्स फ्रॉम होम। अगर आपके बच्चों को पहले से ही जंक फूड की बहुत आदत लगी होती है तो उसको छुटाना बहुत मुश्किल होता है आगे, जब तक कि उसमें ना काफी प्रॉब्लम्स हो गई होती है। आई हैव बीन डीलिंग विद this thing for quite long ago. I get lot of complaints from parents कि अब पहले आदत थी, अब वो obese है और change नहीं हो पा रहा है वो पैटर्न। तो उसको मेन है कि वो चेंज पहले से ही वो शुरू होना चाहिए। जितनी अभी प्रॉब्लम जो आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव, excuse me ma'am, can you pick alternatives? alternatives, if I talk about alternatives, if you're talking about French fries, you can make that French fries at home. Why not? If you're talking about burgers, you can just use those, just make the burgers at home. For example, आपको चने या चिकन बॉईल करके एक टिक्की बना सकते हैं, बना के रखिए, फ्रीज करके रखिए, जब टाइम मिले गेट टुगेदर हो आप वो एज अ बर्गर यूज कर सकते हैं। बर्गर बन्स मिलते हैं मार्केट में, या आप घर पे भी बेक कर सकते हैं, तो वो यूज जी कर जी सकते हैं। अगर आपको क्रेविंग है कोक, पेप्सी इस तरीके लिम का, तो आप लेमन जूस उसको एक अच्छी ऑल्टरनेटिव लाइक यू नो एग्जैक्टली। जस्ट ऑल्टरनेटेड विद हनी, with good source of these foods. No, I'm talking about sugar also. Sugar के जैसे बाकी कंट्रीज में जो है एक्शन ऑन शुगर है, वहां पे जैसे हम यूके की बात करें, वहां पे एक्शन ऑन शुगर, वहां पे शुगर टैक्स लगता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। या चाइना में आप देखो तो वहां पे एक प्रॉपर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर एक जैसे जब डिस्ट्रीब्यूट या लाना होता है तो कुछ केजी 1 kg ऑफ शुगर दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा कोई चीज हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर आप इवन फूड लेबलिंग भी पढ़ेंगे, इफ यू विल गो फॉर अ नॉर्मल चॉकलेट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ जंक फूड ओवर हियर। मैम अब आते हैं इस वक्त जो मैम अब आते हैं हम इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड की, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मैक्सिमम जो पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है इस वक्त, वो भी इस वक्त जूझ रहे हैं। क्या सजेस्ट कर सकती हो आप उनके लिए, एक न्यूट्रिशनल डाइट क्या होना चाहिए? देखिए, जब कोविड से हम, बिकॉज दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, क्योंकि हम इस टाइम से जूझ रहे हैं एक हिसाब जूझ से, रहे हैं। तो बेसिक है इसमें इम्यूनिटी आपको जिस तरीके से भी इंक्रीज आएगी करनी, लाइक एवरी पॉसिबल वे यू हैव टू डू दिस, इवन फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स सिंस 1.5 year। और जो भी कुछ पब्लिश्ड रिसर्च हुई है तो वो मैंने देखी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो भी मैं इम्पार्ट करूंगी नॉलेज, तो वो दैट इज बेस्ड ऑन दैट, ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल।
सो सबसे बड़ी चीज होती है, हमें कुछ ऐसी चीजें यूज करनी होती है जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको इम्यूनिटी जो है बूस्ट करने में, या आपके अगर न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हुए हैं आपकी बॉडी में जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड पेशेंट से अगर आप पूछेंगे कि ये भी खाओ ये भी खाओ, वो आपको, उनको हिम्मत नहीं होती, हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं होती है। सो दिस गोज, उनको ऐसे काउंसिल करना ये भी खाइए वो भी खाइए, दिस गोज ऑल इन वेन। बट अब कुछ टिडबिट्स होती हैं जो कि हम ऐसे लाइक यू नो हम बोलते हैं, इनको एक शेक बनाइए, जो कि बिल्कुल खिचड़ी बनाइए, जो दाल चावल इकट्ठे एक सीटी लगानी है और हो गया। सो जो क्विक चीजें जो होती हैं उनसे वो कर सकते हैं हम। सबसे बड़ी चीज जो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपको पता है दैट्स एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट हेल्प्स रोल प्ले कर सकता है विटामिन सी, आपने सही बोला। जी, फाइट अगेंस्ट लाइक यू नो इन्फेक्शंस, और ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपको अभी देखना है कि 1000 mg ऑफ विटामिन सी आप दे सकते हैं, और अगर आपके सिम्टम्स जो है बहुत स्ट्रांग है तो आप 2000 को भी लेके जा सकते हैं। तो विटामिन सी, हाँ, तो वो इम्यूनिटी जो है आपका वो बूस्ट करता है। जैसे आपके ऑरेंजेस आए, स्ट्रॉबेरीज, लॉट ऑफ बेरीज जो हमारे कश्मीर में भी अवेलेबल है वाइडली, तो वो है। और उसके बाद आपका आता है जिंक। जिंक जो है, जिंक अभी हम जो भी आपके एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, इससे आपको मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज एम्फसाइज यू नो हैव बैलेंस्ड डाइट। सो वैरायटी ऑफ फूड्स में से जो है आपको ये सब चीजें मिल सकती है, और सप्लीमेंट के तौर से भी आप ले सकते हैं। सो आप जो है 50 मिलीग्राम ऑफ जिंक जो है आप दिन में कंज्यूम कर सकते हैं फॉर लाइक यू नो स्पीडिंग अप द रिकवरी ऑफ कोविड। उसके बाद आपका जो है, हमारे जो स्पाइसेस होते हैं घर में, सो हमारे यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस यूज होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर, तो ये जो है ये काफी एसेंशियल होते हैं। अगर आप देखेंगे हल्दी को लेके, हमारे घर में हल्दी है, सो इस कुर्क्यूमिन के टैबलेट्स भी आने लगे हैं, एंड इवन पीपल आर रिसेंटली आई फाउंड दैट आई वाज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, सो दे वर सर्विंग हल्दी की चाय सर्व कर रहे थे वहां पे। सो दिस इज आई एम टेलिंग कि ये कितना यूज आ रहा है, इट इज वेरी कॉमन नाउ। सो इस चीज का जो है यूज वो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी हम मार्केट में मिल रही है और आप उसको पिसवा सकते हैं, देन यू कैन यूज इट एट होम। जब आप घर पे यूज करते हैं हल्दी को, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पेपर, जैसे काली मिर्च होती है, काली मिर्च का भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप अगर आप कर्क्यूमिन के साथ कंबाइन करेंगे तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है जब आप काली मिर्च लेते हैं। सो कभी कभी आप कहवा ले सकते हैं, जिसमें आप पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हैं, पेपर डाला, जिंजर डाला, तो इसको बॉईल कर सकते हैं और वो कहवा आप यूजुअली ले सकते हैं, जिसे हर दिन कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं आप बात करूं विटामिन डी की, विटामिन डी बहुत एसेंशियल है, जो आपको मिलता है सनलाइट से, एग्जैक्टली एग्स, मशरूम्स। तो ये जो है आप अपने डाइट में बहुत कंज्यूम करें एग्स और मशरूम्स, लाइक जब भी आप कोविड रिकवरी पे होंगे, बिकॉज यू आर स्टिल रिकवरिंग। सो आपको कैलोरीज की जरूरत है, आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, क्योंकि वो जो डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स है उनका यू हैव टू मेक अप द लॉस। सो आप सनलाइट में बैठे 10 to 12 जो मॉर्निंग सनलाइट है, दैट इज वेरी गुड। आप उस वो सनलाइट इसमें इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सो उसके बाद आता है आपका प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर that is, they are some things which are very essential for gut bacteria, जो आपका gut health है, which is also very important to have a good immunity in your body. So जिसमें आते हैं आपके fermented foods, तो जैसे आपके नॉर्मल, अगर आप गार्लिक को लेंगे, उसको आप फर्मेंट करेंगे, या आपका नॉर्मल होते हैं ये केफीर, सॉकरॉट, एंड देयर इज योगर्ट, कर्ड, ये सब जो है ये फर्मेंटेड फूड्स है, सो विच विल हेल्प यू इन लाइक यू नो फ्लरिशिंग द गट बैक्टीरिया इन योर बॉडी। ओवरऑल न्यूट्रिशनल एडवाइस क्या रहेगी आपकी तरफ से? न्यूट्रिशनल एडवाइसेस यही रहेगी जो मैंने आपको ये सारा कुछ बोला, ये सारी न्यूट्रिशनल एडवाइसेस थी, और थी ये, और है मेक श्योर दैट दिस इज हाइड्रेशन। आप पानी बहुत ज्यादा पिए, आप इसमें हिम्मत नहीं होगी, अगर आपको जूसेस लेने हैं आप जूस ले सकते हैं, आप पल्प के साथ जूसेस ले सकते हैं, लेकिन उसको फ्रेशली कंज्यूम करें। तो हिम्मत नहीं होती है, बस आप ब्लेंडर में डालिए 2-3 लाइक यू नो, जो जैसे आप स्मूदी भी बना सकते हैं, स्लशीज भी बना सकते हैं, फ्रूट ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो जस्ट आप हाइड्रेशन इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड भी आप इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। मैम, जो बंदे मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे होंगे या जिनमें एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, उनके लिए कोई स्पेसिफिक फूड आप कोई सजेस्ट कीजिए, आपको कोई ऐसी डाइट बता दीजिएगा ताकि
जो हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर अमल करें? जी, देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है हमारे कश्मीर में अभी, पहले तो इस चीज को टाबू समझा जाता था। नोबडी यूज्ड टू कम अप कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए आई एम जस्ट गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाट्रिस्ट। लेकिन अभी ऐसा टाइम आया है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ये अब दिस इज नो लॉन्गर अ टाबू टॉपिक और अ हश हश अफेयर कि चुप हो जाओ या कुछ। तो मेंटल हेल्थ को लेके अगर मैं चलूं, बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ पैंडेमिक एंड एवरीबडी इज इन द स्ट्रेस। लाइक जो लोग पढ़ रहे थे उनकी स्टडीज थोड़ा सा वो हो गई, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा। जो कुछ लोग लाइक फाइनेंशियली काफी ट्रबल्ड हो गए, काफी लाइक स्ट्रेस इज हर एक का अपना अपना तरीके का स्ट्रेस है। सो इस चीज को मैं इतना बताऊंगी, लाइफस्टाइल अगर मॉडिफिकेशन की बात करूं मैं, लाइक एंड डाइट, बिकॉज हमारे में होता है एक न्यूट्रिशनल साइकाइट्री। सो दिस इज ऑल्सो अ वास्ट फील्ड जिसको हम न्यूट्रिशन और साइकाइट्री को इंटरकनेक्ट करते हैं। सो स्ट्रेस की रिलेटेड नहीं है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आपको किसी चीज से टॉक्सिसिटी लगती है, लाइक somebody is talking negative all the time, और लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम इट एंड ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट योर लाइफ। एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम लाइक वन वे और द अदर। सो बस इस चीज को आप डाइट अच्छे से लें, और जितना आप अच्छे से खाएंगे, लाइक कुछ ब्रेन फंक्शनिंग फूड होते हैं जिसका जो है पूरा जो रिलेट होते हैं आपके ब्रेन फंक्शनिंग से, लाइक omega 3, omega 6, प्रॉपर हाइड्रेशन। और जो जैसे आपके वॉक होते हैं विच हेल्प्स यू टू फील गुड। आप जाते हैं बाहर, आप अच्छे लाइक फ्रेंड से मिलते हैं। इफ यू आर हैविंग सम मेंटल, जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारा जो मेल होता है ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, उसकी आप मुख्तसर अल्फाज में प्रॉपर टाइमिंग बता दीजिएगा। अक्सर हमें ये चीजें प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे कोई ब्रेकफास्ट करता है वो 10 बजे 11 बजे ब्रेकफास्ट करता है, डिनर आधे 11-12 बजे करते हैं, या लंच कोई लेता है 3 बजे 4 बजे लेता है। प्रॉपर टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इसे मुख्तसर अल्फाज में बताएगा, फिर आपसे रुक सकते हैं। जी, बेसिकली जो टाइमिंग होती है हमारी डाइट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ओवरऑल वेलबींग का। अगर आप सुबह उठ के बहुत लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगा एंड योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर डाइट। वो एक मेजर फैक्टर है कि कोई बोलता है कि मैं मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम है या मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो हैव प्रॉपर मील्स थ्रू आउट द डे और एंड ऑन टाइम। जैसे आप सुबह उठेंगे, पहली चीज जो है आप ब्रेकफास्ट जो है वो अर्ली करें। सो कभी कभी कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से अच्छे से लाइक फंक्शनिंग करवाएं, क्योंकि हम ना ही वेट गेन कर पा रहे हैं ना ही वेट लूज कर पा रहे हैं, खा भी अच्छे रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है पता नहीं। और प्रोटीन जो है इंटेक आपका अच्छा खासा होना चाहिए। लाइक जब भी आप ब्रेकफास्ट लें तो उसमें सब अमाउंट चीजें होनी चाहिए, और फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे आज आप सुबह 8 o'clock मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, सो दिस शुड नॉट गो टिल 10:30-11। सो आपको पता है 10:30-11 आपका मिड मॉर्निंग स्नैक होगा, या आपको एक्चुअली 1 o'clock आपका लंच लेना है, या 3 बजे कुछ फ्रूट्स लेंगे, 4 बजे चाय लेंगे, 8:30 बजे डिनर लेंगे, बेड टाइम मिल्क लेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये एक मेजर फैक्टर होती हैं आपकी जो एक ओवरऑल हेल्थ वेलबींग का। सो आई विल एनकरेज एवरीबडी टू हैव देयर मील्स ऑन टाइम, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स बट ऑन टाइम। सो इसको जो अगर आप इसको वो करेंगे तो आपकी बॉडी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। जी जी जी, कश्मीर पेट्रियार्ट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया बेनी ज़हरा। आज आपने हमारे नाजरीन के लिए मुफीद मशवरे पास ऑन किए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नाजरीन आपको इस वक्त सुन रहे होंगे या देख रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, तो उनको इस्तिफादा ज़रूर हासिल होगा। उनके लिए आपने जो डाइट टिप्स प्रोवाइड किए, मुझे उम्मीद है कि वो इस पर अमल करेंगे, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी। तो नाजरीन, ये थी बेनिश ज़हरा, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक डाइटिशियन भी है, और उम्मीद करते हैं उन्होंने जो हमारे लिए एडवाइस पास की हमारी डाइट को लेकर, तो आप उस पर अमल पैरा होंगे। दीजिए अपने मेज़बान काजी सईद शफीक, कश्मीर पेट्रियार्ट की हेल्थ फर्स्ट पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से रुखसत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और डॉक्टर साहब को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये जो वैल्यूएबल टिप्स डॉक्टर साहब ने हमारे लिए प्रोवाइड किए, इनको इस वीडियोस को मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।